टारगेट विथ एसबी क्लासेस में दोस्तों, पिछली वीडियो जो कि हम सब जन एक हैं, नागरिक शास्त्र SCRT क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट था। आज हम उसका 5 MCQ जो हमने आपको दिया था कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने के लिए, पहले उसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल स्तर पर कौन कौन सी शासन जो है चलती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। किन किन लेवल पर ये होता है, ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसके बारे में पढ़ेंगे। गांव में कैसे कैसे विकास होता है, उसके कौन कौन से काम करने होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत का महत्व क्या है, ग्राम प्रधान, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और बाद में 5 MCQ के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितने MCQ? 5 MCQ के बारे में यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपको इसका आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम सब जन एक हैं, उसका जो 5 MCQ हमने दिया था आपको, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसको चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के बीच में ज़रूरतमंद के पास इसको शेयर करें। आपके पास में जो भी क्लास 6 का कोई भी बच्चा पढ़ता, उससे ये प्रश्न आप वीडियो देखें तो उससे पूछिए ये प्रश्न कि वो बता पाता है कि नहीं, पढ़ता है या खिलवाड़ करता अपने स्कूल में जाता है। तो ये सारी बातें, ठीक है, आप उनसे करिए, पूछिए। और ये वीडियो दोस्तों चाहे आपका BPSC शिक्षक भर्ती का हो, PCS लेवल का हो, इतिहास और नागरिक शास्त्र तो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं दोस्तों, चाहे वनडे एग्जाम ही क्यों ना हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या कथकली? पिछला वीडियो आपने देखा होगा जरूर दोस्तों, तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जा करके आप देख सकते हैं। तो सही आंसर इसका कथक है। क्या है? कथक। बाल श्रम अधिनियम, जिसके अंतर्गत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया है, कब लागू किया गया? 1985, 1986, 1988 या 1987? तो सही आंसर दोस्तों आपका 1986, जिसके अंतर्गत बाल श्रम को क्या माना गया है? एक अपराध माना गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। जाएंगे पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या श्यामलाल गुप्ता पार्षद? तो सही आंसर दोस्तों आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दोस्तों वंदे मातरम की रचना किया था। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो थे दोस्तों, ये झंडा गीत का इन्होंने क्या किया था? रचना किया था, ये रचयिता थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? अप्रैल 1973, अगस्त 1973, जुलाई 1972 या नवंबर 1973? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और आपको इसको याद करना है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो के 1 से 2 बार जरूर देखा करें। अप्रैल 1973 में सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली भाषा में? तो सही आंसर दोस्तों आपका देवनागरी लिपि में लिखा गया। किस प्रदेश में जाड़े में फिरन पहना जाता है? ठंडियों से बचने के लिए किस प्रदेश में फिरन पहना जाता है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो सही आंसर दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर। अब आइए देखते हैं दोस्तों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो लालगंज नाम का एक गांव है, वहाँ पे चहल पहल है, वहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए एक विद्यालय खुल गया है, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको हाईलाइट करूँगा, मेंशन करूँगा और उसको बताऊँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी पूरी कहानी पे आपको ध्यान नहीं देना है। गांव के लोग अपने बच्चों का नाम लिखवाने के लिए उत्साह से विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहले के समय पढ़ने नहीं जाते थे, अब लोग अपने बेटे बेटियों का, ठीक है, एडमिशन करवाने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। कालू और रफ़ीक अपनी बिटिया का प्राथमिक विद्यालय लालगंज में नाम लिखवा कर लौट रहे थे। रास्ते में ही उन्हें गीता मिली, जो कि अपने बेटे के साथ खेत में काम करने जा रही थी। कालू ने पूछा, गीता बहन, तुम अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए विद्यालय क्यों नहीं गई? गीता ने कहा, कालू भैया, मेरा बेटा तो मेरे साथ मजदूरी करने जाता है। रफ़ीक ने कहा, गीता बहन, हम लोग तो अनपढ़ रह गए, लेकिन गांव में विद्यालय खुल जाने से
हमें बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजना चाहिए। कालू कहता है हाँ गीता बहन, बच्चा पढ़ लिख कर लेन देन का हिसाब समझ सकता है, चिट्ठी पत्री पढ़ सकता है। क्या आपके आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं? पता कीजिए, वो पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? क्या उनके भी माता पिता ऐसा काम लेते हैं? ठीक है, इन सब सारी बातों का क्या है, अपने आसपास पता कीजिए, उसको जागरूक कीजिए कि पढ़ने क्यों नहीं जा रहे हैं। मोस्टली बच्चे तो, अधिकतर बच्चे तो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होंगे। मैं भी कहता हूँ, मैं भी समझाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चाहे यह समुदाय की बात हो, मनुष्य समुदाय में रहता है, कई परिवारों को मिलकर समुदाय बनता हो। ये समुदाय चाहे गांव का हो या नगर का हो, हर जगह पर एक कम्युनिटी पाई जाती है, एक समुदाय पाया जाता है। आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार किसी न किसी कार्य के लिए गांव से नगर या नगर से गांव आते जाते होंगे। उनसे पूछिए कि गांव नगरवासियों के वहाँ का पहनावा कैसा, रीति रिवाज कैसा, मनोरंजन के तरीके क्या हैं, काम धंधे वहाँ पे कैसे हैं, तुम्हारे गांव में कैसे हैं, उसकी तुलना करना है। यातायात के साधन का क्या क्या हैं, तुम्हारे यहाँ है कि नहीं है, त्यौहार मनाने के ढंग में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रहन सहन क्या है, अपने देश भारत की जनसंख्या अधिकांश भाग कहाँ रहता है? ग्रामीण भाग में रहता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? खेती, पशुपालन व छोटे काम धंधे करना है। गांव के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? खेती करते हैं। अपने प्रदेश में किसान वर्ष में मुख्यतः 2 फसलें उगाता है, एक रबी और एक खरीफ। रबी का सीज़न दोस्तों कब शुरुआत होता है? नवंबर दिसंबर से शुरू होता है, और कब? मार्च अप्रैल में जा कर के उसकी फसल काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में स्टार्ट होती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, रबी की फसलों के अंदर गेहूँ, सरसों, यही सारी चीज़ें आती हैं, मटर हो गया। और खरीफ में धान, गन्ना, ये सारी चीज़ें फसलें आती हैं। इन फसलों को किसान बेच करके अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। कृषि उनकी कृषि का आधार क्या है? सिंचाई, जो मुख्यतः वर्षा, तालाबों, नलकूपों, नहरों इत्यादि के द्वारा की जाती है। नलकूप का मतलब वही हैंड पंप, पंपिंग सेट मशीन से जिससे तुम सिंचाई करते हो। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के प्रमुख साधन इनमें से कौन सा नहीं है? ये दे देगा, इसी में 3 ऑप्शन दे देगा, कोई एक और दे देगा। ठीक है, और उनमें से नहीं वाला बताना रहेगा। तो जो है उससे नहीं, थोड़ा डिफरेंट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गांव की स्थिति में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। खेती में उन्नतशील बीज, खाद, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल के स्थान पर अब ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा। गांव में विद्यालय खुल गए हैं, पक्के मकान, पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, ये सब बन गए हैं। घर घर में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सड़क, पेयजल हेतु सारी सुविधाएं क्या हैं? पहुंच रही हैं। गांव के लोग बच्चों की शिक्षा के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। वे उच्च शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए शहर भी जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पे हाईलाइट होगा मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये कब शुरुआत की गई, तो दिसंबर 2000 में की गई। अब 2000 रहेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे दे देगा, यही ध्यान रखना है। दिसंबर 2000। इस योजना के तहत गांव की मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु पक्के सड़क का मार्ग निर्माण किया जा रहा है। एक क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कब शुरुआत किया गया? फरवरी 2000 में इन योजना की शुरुआत की गई। ये योजना प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में कितने दिन की रोजगार की गारंटी देता है? 100 दिन की। कितने? 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। स्वच्छ भारत मिशन, इस पे भी गौर करते हैं, कब शुरुआत किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया। तो कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। इस अभियान का उद्देश्य या स्लोगन, नारा क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या हुआ? एक कदम स्वच्छता की ओर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य घर एवं सामुदायिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच को खत्म करना है और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना।
इसका उद्देश्य ये भी पूछ लिया जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो खुले में शौच को ख़त्म करना और स्वच्छता के बारे में लोगों को जानकारी देना। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो क्या होगा, आसपास बीमारियां फैलेंगी, जिससे सभी लोग और भी परेशान होंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ पे यातायात के साधन का क्या क्या थे। यातायात के आधुनिक साधनों की मदद से उन्हें यात्रा करने, अपना सामान दूर दराज के स्थानों तक भेजने में आसानी हो रही है। ट्रेन, बस, ठीक है, ये ऑटो हो गया। वे अपनी समस्याओं को परस्पर सहयोग से पंचायत स्तर पर दूर कर रहे हैं। आज दूर दराज के गाँव को भी बिजली, पानी, आज सभी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूरदर्शन, अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ग्रामीण लोगों को उन्नत कृषि, स्वास्थ्य व उत्तम रहन सहन संबंधी जानकारी दी जा रही है। गाँवों को सड़कों तथा रेल मार्गों द्वारा शहरों से जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ठीक है, स्थान स्थान पर गांव में बैंक खोले जा रहे हैं, जो मामूली ब्याज पर किसानों को क्या करते हैं, ऋण देते हैं बैंक के द्वारा। इससे अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। हथकरघा और हस्तशिल्प की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो किसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है, हथकरघा और हस्तशिल्प के द्वारा। आपके गाँव में विकास के कौन कौन से कार्य हुए, पता कीजिए और कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए, बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि आपके गांव में विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, कि आपके गांव में पक्की नाली बनी है, खड़ंजा लगा है, साफ स्वच्छता की एक सफाई कर्मी नियुक्त किया गया है। क्या आपके गांव में कोई समस्या होती तो पंचायत बैठती है, ग्राम प्रधान बैठते हैं, वहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या पेंशन की सुविधा सबको दी जा रही है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो भी है, तो इसके बारे में आपको पता कीजिए। स्थानीय शासन, स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण ही स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। स्व का मतलब क्या होता है, अपना, खुद का शासन। गांव में इतना परिवर्तन होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए गांव के सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, नाली, विद्यालय, हैंडपम्प, नलकूप, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे बन गई हैं। इन सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले समस्याओं का समाधान करने के लिए, निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है, पंचायत व्यवस्था के कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं, 3। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और उच्च स्तर पर क्या है, जिला पंचायत है। ग्राम पंचायत कम से कम 1000 की आबादी पर क्या होता है, एक ग्राम पंचायत होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने आबादी पर ग्राम पंचायत होती है, तो 1000 की आबादी पर। जिन गाँव की आबादी 1000 से कम है वहाँ पास के अन्य छोटे छोटे गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। जब 1000 की जनसंख्या नहीं पूरी होती तब उससे थोड़ा दूर जाते हैं और छोटे छोटे गाँव को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, और एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गाँव के लिए काम करती है। ये है दोस्तों ग्राम लालगंज का, ये भगवत का पुरवा, गंगासो का पुरवा, कलोर का पुरवा, होलापुर, ऐसे कई गाँव को मिला करके ऐसा एक ग्राम पंचायत बनाया गया। इन ग्राम पंचायत में डाकघर, सड़क एवं खड़ंजा, तालाब, खेल का मैदान, पंचायत भवन, चिकित्सा केंद्र, पुलिस चौकी, प्राथमिक विद्यालय, हैंडपम्प, पक्का कुआं, ये सारी सुविधाएं बनाई जाती हैं। राशन की दुकान भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लालगंज गांव का एक मानचित्र था दोस्तों, जो कि यहाँ पे सारी सुविधाएं यहाँ पे बताई गई हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 8 बस्तियाँ हैं। गाँव में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन बने हैं। गांव के लोग स्थानीय समस्याओं को पंचायत में आसानी से सुलझा लेते हैं, यानी कि कहीं पे उनको ब्लॉक लेवल पे थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। लालगंज के एक बस्ती टोला में रहने वाले लोगों के घरों का गंदा पानी बहकर सड़क पर जमा हो जाता है, क्योंकि नाली में लोग घरों का कूड़ा डालते हैं। तो नाली में घरों का कूड़ा नहीं डालना चाहिए। पॉलीथीन है दोस्तों, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, या हो सके तो मार्केट में झोला लेकर जाएं, वहाँ से सब्जी ले लें, लेकिन पॉलीथीन का यूज ना ही करें। ये नालियों में जाता है या कोई पशु खा लेता है, तो इससे क्या होती है, समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो नाली में जब ये पॉलीथीन जाएगा या कूड़ा करकट जाएगा तो कीचड़ हमेशा जम जाएगा वहाँ पे, तो पानी ऊपर की ओर भागेगा,
सड़कों में जाएगा, या जो घर निचले इलाके में है, ठीक है, निचले स्तर पर वहाँ पे पानी भी भर जाएगा। तो इस बस्ती का हैंडपम्प जो कुछ महीने पहले लगा था, हैंडल किसी ने क्या कर लिया, उखाड़ लिया। क्या ऐसा करना उचित है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करेंगे तो गांव का या समाज का विकास कैसे होगा? ये सारी बातें नहीं की जानी चाहिए, ये सारी काम नहीं किया जाने चाहिए। कंचन और उसका भाई विपिन रोज शाम को अपनी बाग में बाबा जी के साथ क्या टहलने जाते हैं। एक दिन बाबा जी ने कहा, कंचन आज मैं शाम को बाग में टहलने नहीं जाऊं, क्योंकि आज मुझे कहाँ जाना है? ग्राम पंचायत जाना है, ठीक है, वहाँ पे बैठक है। अब कंचन पूछती, बाबा जी ग्राम पंचायत क्या है? क्या आपका दफ्तर है? तो कहते नहीं। तो बाबा कहते हैं नहीं, यह दफ्तर नहीं है, मैं वहाँ नौकरी नहीं करता, मैं गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा पंचायत का सदस्य चुना गया हूँ। तो कंचन क्या कहती है, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको जो है ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का पहली बार निवासी होना चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह किसी के न्यायालय के द्वारा कोई सज़ा ना पाया हो। इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं। तो ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको मार्क करिएगा, ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ठीक है, इसको मिस मत करिएगा प्लीज़। पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होती है। कितनी होती है? 9 से 15 तक होती है। यह संख्या उस ग्राम सभा के कुल जनसंख्या के आधार पर तय होती है। जैसे अगर मान लो गांव की कुल जनसंख्या कितनी, 1000, तो पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 9। अगर 2000 होगी तो कितनी होगी? 11। 3000 होगी तो कितनी होगी? 13। अगर 3000 से ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? 15, ठीक है। अगर 5000 से ज़्यादा होती तो फिर उसको नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाता है दोस्तों। अब ग्राम पंचायत का महत्व क्या है? गांव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम पंचायत में ही सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति और संसाधनों की बचत होती है। मान लो यही चीज़ अगर आप कहाँ पे जाएँ, ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, तहसीलदार के पास जाएंगे, तो आपका पूरा समय का दिन खराब हो जाएगा। किसी वकील को रखेंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी समस्याओं का समाधान अगर आपके लोकल स्तर पर हो जाती है तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अपनी समितियों का क्या करती है? गठन करती है। ये सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गाँव से कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला, अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सारे जनरल के हो गए, ओबीसी के हो गए, नहीं। तो ग्राम पंचायत में महिला भी होनी चाहिए और एससी का भी कोई ना कोई होना चाहिए। ये ऐसा कंपलसरी बनाया गया है ताकि सभी धर्मों का सभी जातियों का विकास हो सके। अब आइए देखते हैं ग्राम प्रधान। क्या देखेंगे? ग्राम प्रधान। बाबा जी ने विपिन को समझाते हुए बताया कि तुम्हारी कक्षा का मॉनिटर कक्षा के बच्चों के द्वारा चुना जाता है, वैसे ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान के द्वारा उस गांव के निवासियों के द्वारा किया जाता है। तो ग्राम प्रधान का चुनाव किसके मतदान के द्वारा किया जाता है? जो गांव के निवासी होते हैं और 18 वर्ष से उनकी उम्र ज़्यादा है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान भी चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उस कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता के द्वारा चुने जाते हैं और गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का प्रतिनिधि, जनता का सेवक। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता तो पंचायत समिति के द्वारा आसानी से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अगर तुम गड़बड़ी करोगे, वहाँ पे सही काम सही ढंग से नहीं करोगे तो पंचायत के सदस्यों के द्वारा हटाया भी जा सकता है जब डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके गांव का प्रधान कौन है, महिला है या पुरुष है, उन्हें प्रधान कब चुना गया, ग्राम प्रधान के अन्य उम्मीदवार कौन कौन थे, ये भी बताना। आपके घर में किसने वोट दिया था,
उनकी उम्र क्या थी, ग्राम प्रधान ने गांव में क्या क्या काम कराए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राम पंचायत बैठी है दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। सरकार द्वारा नियुक्त कुछ कर्मचारी होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी जिसे कहते हो, ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ, लेखपाल, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री, ठीक है, बेसिक हेल्थ वर्कर। तो इन सब की भी नियुक्ति की जाती किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, ताकि गांव का विकास संपूर्ण ढंग से हो सके। अब यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है। क्या होता है, सेक्रेटरी। आपके गांव में भी होगा, उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वो जनता द्वारा चुना नहीं जाता, बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब तथा किए गए कार्य का ब्यौरा रखता है, पंचायत की बैठकें कराता है, सरकारी योजनाओं के विषय में गांव वालों को जानकारी देता है और बैठक का विवरण लिखता है, और जाकर के ये सरकार के प्रति जवाबदेही होती है इसको, और जाकर के ये क्या करते हैं, रिपोर्ट को सौंपते हैं वहाँ पे। पैसा कहाँ से प्राप्त होता, विपिन ने कहा। आखिर इन सबका काम करने के लिए कहीं न कहीं से पैसा भी तो आता होगा। तो बाबा ने कहा, विपिन बेटा, सरकार द्वारा बहुत अनुदान दिया जाता है। ठीक है, कहीं न कहीं सब्सिडी दी जाती है, आवंटन होता है, बजट आता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे बाज़ार होते हैं, दुकान, मकान, ज़मीन, इस पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। कुछ सार्वजनिक भूमि पट्टे किए जाते हैं, उनसे भी मिलता है। इन्हीं साधनों से इकट्ठा किए गए धन का उपयोग गांव के विकास में किया जाता है। ठीक है, ये आय के साधन दिए गए हैं। सरकारी अनुदान आता है, जुर्माना लगाया जाता है, कर, नीलामी, चंदा और अन्य स्रोतों से भी आता है। विपिन, आपने ये नहीं बताया कि ग्राम पंचायत का कार्य क्या है बाबा। तो पंचायत के कार्य क्या है दोस्तों, आइए उस पर हम जो यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, प्रकाश की व्यवस्था करना। अगर आपके यहाँ प्रकाश की लाइट की व्यवस्था नहीं तो जो है व्यवस्था कराते हैं। प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा, ये सब ग्राम पंचायत के कार्य हैं। कूड़ादान, साफ सफाई होनी चाहिए, कूड़ेदान की व्यवस्था की जानी चाहिए, सड़क खड़ंजे का निर्माण किया जाना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए, कुएं की सफाई की जानी चाहिए। ठीक है, इन सारा काम होता है। तो बाबा जी कहते हैं पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। तो ये पहली कंडीशन है। ग्राम पंचायत ये देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। ये बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाना, सड़क बनवाना, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली की व्यवस्था करना, पानी के पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। ज़रूरतमंदों को चिन्हित करना चाहिए और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपनी बैठकों में करती है। ठीक है, तो ये है ग्राम पंचायत के कार्य। इसको एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रख रखाव एवं इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा होता है। ठीक है, संपत्ति का रख रखाव और उनके खरीदना हो, बेचना हो कोई काम, तो ग्राम पंचायत द्वारा होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है, यानी कि 6 महीने में ग्राम पंचायत का बैठक एक बार होना आवश्यक है। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, 2 यहाँ पे शब्दावली दी गई है, उसके बाद हम 5 MCQ को देखने वाले हैं। तो ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं। ग्राम सभा उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर के बनती है। अनुदान, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है, अनुदान। अब आइए देखते हैं 5 MCQ। ठीक है, इसके पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा, तो इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़रूरतमंद के पास। मैं आपसे पहले भी कहा हूँ, और भी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो उसको प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके बीच में इससे एक टॉपिक से कम 50-50 MCQ लेकर के आऊँगा।
या जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, 30 से 50 के बीच में इस टॉपिक से जितना भी मैं वीडियो आपके बीच में करवा रहा हूँ उससे 30 से 50 के बीच में हर एक टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके बीच में लाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2013 या 2 अक्टूबर 2017? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पंचायत किस स्तर पर कार्य नहीं करती है? मैंने कहा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर या ग्राम स्तर पर? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्राम पंचायत कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है? 4 साल के लिए, 6 साल के लिए या 5 साल के लिए या 8 वर्ष के लिए? तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है दोस्तों। कुल 2000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 9, 11, 12 या 10 या कोई भी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, या कोई भी डिजिट हो सकती है। तो जो सही आंसर है उसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू किया गया? दिसंबर 2000, दिसंबर 2002, सितंबर 2000 या नवंबर 2002? तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये था आपके बीच में दोस्तों स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड ये टॉपिक। जो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। इस जल्द ही दोस्तों मैं आपके बीच में इसका चैप्टर 3 भी लेकर के आऊँगा। तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों, लगातार मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।